जब यीशु उन लोगों से इन विषयों पर बातचीत कर रहे थे, यहूदी सभागृह का एक अधिकारी उनके पास आया और उनके सामने झुककर विनती करने लगा। कुछ देर पहले ही मेरी पुत्री की मृत्यु हुई है। आप कृपया आकर उस पर हाथ रख दीजिए और वो जीवित हो जाएगी। यीशु और उनके शिष्य उसके साथ चले गए। मार्ग में 12 वर्ष से लहूस्राव पीड़ित एक स्त्री ने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, क्योंकि उसका ये विश्वास था, यदि मैं उनके वस्त्र को छू भर लूं तो मैं रोग मुक्त हो जाऊंगी। यीशु ने पीछे मुड़कर उसे देखा और उससे कहा, तुम्हारे लिए ये आनंद का विषय है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया। उसी क्षण वो स्त्री स्वस्थ हो गई। जब यीशु यहूदी सभागृह के अधिकारी के घर पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ का कोलाहल और शोक संगीत सुना। इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, यहां से चले जाओ, क्योंकि बालिका की मृत्यु नहीं हुई है, वो सो रही है। इस पर वे यीशु का ठट्ठा करने लगे। किंतु जब भीड़ को बाहर निकाल दिया गया, यीशु ने कक्ष में प्रवेश कर बालिका का हाथ पकड़ा। और वो उठ बैठी। ये समाचार सारे क्षेत्र में फैल गया। जब यीशु वहां से विदा हुए, 2 अंधे व्यक्ति ये पुकारते हुए उनके पीछे चलने लगे, दाऊद पुत्र, हम पर कृपा कीजिए। जब यीशु ने घर में प्रवेश किया, वे अंधे भी उनके पास पहुंच गए। यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मुझ में ये करने की सामर्थ है? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने ये कहते हुए उनके नेत्रों का स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उन्हें दृष्टि प्राप्त हो गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी, यह ध्यान रखना कि इसके विषय में किसी को मालूम न होने पाए। किंतु उन्होंने जाकर सभी क्षेत्र में यीशु के विषय में यह समाचार प्रसारित कर दिया। जब वे सब वहां से बाहर निकल रहे थे, उनके सामने एक गूंगा व्यक्ति जो प्रेत आत्मा से पीड़ित था लाया गया। प्रेत के निकल जाने के बाद वो बातें करने लगा। ये देख भीड़ चकित रह गई और कहने लगी, इससे पहले इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। जबकि फरीसी कह रहे थे, ये प्रेतों का निकालना प्रेतों के प्रधान की सहायता से करता है। यीशु नगर नगर और गांव गांव की यात्रा कर रहे थे। वो उनके यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते तथा हर एक प्रकार के रोग और दुर्बलताओं को स्वस्थ करते जा रहे थे। भीड़ को देख यीशु का हृदय करुणा से दुखित हो उठा, क्योंकि वे बिन चरवाहे की भेड़ों के समान व्याकुल और निराश थे। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उपज तो बहुत है किंतु मजदूर कम, इसलिए उपज के स्वामी से विनती करो कि इस उपज के लिए मजदूर भेज दें।